बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोगों के सामने डेसिमल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डेसिमल डिवीज़न को। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हम लोग जो है क्वांटिटी पे ना जाएं, क्वालिटी पे जाएं। मेरे कहने का मकसद ये है कि अब हम नहीं जानते कि एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन आएगा, बट हम जो है टॉपिक को अगर क्लियर कर लें और उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं ना। तो डेसिमल में हमारे पास ये तो नहीं आएगा जो आपके सामने सवाल मौजूद है, बट ये एक बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि डेसिमल के जो भी आपके पास डिवीजन के आ जाएंगे वो आप जो है ना जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। सवाल आप मिनट में नहीं बल्कि आप सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 75.53 जो है डिवाइड हो रहा है 10 से ना, तो ये आपके सामने सवाल मौजूद है। तो आपने इसमें करना ये है कि ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है ना, आपने पॉइंट नहीं लिखना। ठीक है, आपने क्या करना है, पॉइंट के बगैर सवाल को लिखना है। 7, 5 एंड 5 और 3 आपने पॉइंट के बगैर लिख दिया। देन उसके बाद आपने करना ये है कि जो 10 आपको नज़र आ रहा है ना नीचे, तो वो आपने डिवाइड में 10 को लिख देना है। ठीक है, आप 10 को लिख देंगे, पॉइंट के बगैर ऊपर वाली वैल्यू को लिखा है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने पॉइंट देखना है कितने नंबर के बाद है। 1, 2 नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है ना आपके पास, तो आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद आपने 2 ज़ीरो लगा देने हैं। ठीक है, ये जो 1 है ना, 1 आपने काउंट नहीं करना, वो आपने गिनने नंबर 1, 2, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो आपने यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 ज़ीरो आ गए। 1 आपने बिल्कुल काउंट नहीं करना। अब उसके बाद करना ये है कि आपने ऊपर वाली वैल्यू को लिखना है। 7553 लिखा, उसके बाद आपने 1 है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा। 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। उसके बाद आपने ज़ीरो काउंट करने, 1, 2, 3, इन तीनों को आपने लिख लेना है। ठीक है, अब अपने आंसर लिखना है। आंसर लिखने के लिए आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को, नीचे जो है आपके पास 1000 आ गया, नीचे कितने नंबर है, 3, 1, 2, 3, ऊपर कितने हैं, 1, 2, 3, 4। आपने ऊपर वाला सवाल लिखा 7553 और नीचे जो नंबर थे ना जितने भी, उतना नंबर से आगे पॉइंट लगा दें। जी, ये आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक और सवाल आपके सामने मौजूद है जिसमें हम 10 से सॉल्व करेंगे। आपके पास सवाल है 196.4 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बेसिकली हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ये मत समझिएगा कि ये बहुत इजी सवाल है, ये तो एग्ज़ाम में आएगा नहीं, बट आपको हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं ना। आप कंसेप्ट सीख लेंगे तो आप जो बड़े से बड़ा भी सवाल आ जाएगा ना तो आप वो कर लेंगे। ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें 196.4 आपने इसको पॉइंट के बगैर लिख दिया। उसके बाद आपके पास आ रहा है 10 से डिवाइड हो रहा था, आपने लाइन थोड़ी बड़ी की। उसके बाद आपने क्या करना है, कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 नंबर के बाद पॉइंट है, तो आपने क्या करा, आपने 1 ज़ीरो लगा दिया। ये 1 को आपने काउंट नहीं करना है, ये 1 जो है काउंट नहीं होता। ठीक है, आपने 1 नंबर के बाद पॉइंट था तो आपने 1 ही ज़ीरो लगाना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है नीचे वाली वैल्यू को, पहले ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे 1964 डिवाइडेड बाय, अब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा ना तो 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद कितने ज़ीरो हैं, 2, तो आपने क्या करना है, आपने 2 ज़ीरो लिख देने। ठीक हो गया, नीचे हो गया 100, ऊपर हो गया 196, नीचे हो गया 100। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को लिखना है और नीचे काउंट करना है 1, 2, 2 नंबर, 2 ज़ीरो है ना नीचे, तो ऊपर 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, तो पॉइंट आएगा 6 से पहले, यानी 463 पॉइंट। ये आपका आंसर है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल ज़रूर समझ में आया होगा। मुझे लाजमी बताइएगा, आपके फ़ीडबैक की बहुत ज़रूरत होती है, कमेंट करके बताइएगा अगर ये ट्रिक आपको समझ में आई है तो। अभी इसके बाद हम 100 से भी करेंगे और 1000 से भी करेंगे, फिर आपकी मर्ज़ी है, आप खुद पर्सनली 10,000, 1,000, 100,000 जिससे मर्ज़ी डिवाइड करके चेक कीजिएगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेटर के बगैर मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे हम, बड़े से बड़े सवाल में भी करेंगे और छोटे से छोटे सवाल में भी करेंगे, इंशाल्लाह हमारा आंसर आ जाएगा। एक और सवाल आपके सामने मौजूद है 37.45 डिवाइडेड बाई 10। अब हमने पॉइंट के बगैर लिख दिया, ठीक है, पॉइंट नहीं लिखा हमने और उसके नीचे 10 लगा दिया। अब देखें कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद, तो आपने क्या करना है, 2 ज़ीरो लगा देने। आपने 1 को काउंट नहीं करना, आपने कहना 1, 2, तो आपने 2 ज़ीरो लगा दिए क्योंकि 2 नंबर के बाद पॉइंट था। अब आपने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाली वैल्यू लिखी 3745, डिवाइड में आपके पास है 1 और 1, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा ना तो 1 आएगा। ठीक है, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। आपके लिए इस तरह के मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसान होते हैं। तो कितने भी ज़ीरो होंगे ना वो काउंट करके आप लिख लेंगे। ज़ीरो आपके पास है 3,
1 2 3। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका 3 नंबर के बाद पॉइंट आएगा। आंसर में आपका 3 नंबर के बाद पॉइंट आएगा। 3 7 4 5 लिखें आप, ठीक है। उसके बाद 1 2 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दें, 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो ये आपका आंसर है। देखें ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए हम कितनी जल्दी आंसर निकाल रहे हैं। तो इससे बड़े से बड़े सवाल में भी हम आंसर निकाल लेंगे। अब एक और सवाल आपके सामने मौजूद है जिसे हम 100 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने 10 से किया था, अब 100 से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपने पॉइंट के बगैर लिखना है। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसी को फॉलो करना है। पॉइंट के बगैर आपने लिख देना है। देखो पॉइंट नहीं लिखा, उसके बाद आपने डिवाइड में जो नंबर है 100, आपने वही लिखना है 100। देन आपने देखना है कितने नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है। पॉइंट आ रहा है 1 नंबर के बाद, ठीक है। 5 के बाद पॉइंट आ रहा है ना, तो 1 0 लगा देंगे। 1 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। 1 को मत काउंट कीजिएगा। जितने नंबर के बाद पॉइंट होगा उतने ही 0 आएंगे नीचे। उसके बाद देखिए नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये 5 के बाद पॉइंट है ना, तो 1 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे 10045 डिवाइड 1 1 ज़ा 1, और जितने भी 0 नज़र आ रहे हैं ना आप इन तीनों को लिख लोगे। लिख लिया, ओके। उसके बाद करना ये है कि आपने ऊपर वाली वैल्यू को लिख लिया 10045, नीचे 0 काउंट करें 1 2 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दें 1 2 3, यहाँ पे आ गया पॉइंट। तो ये आपका है आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगला सवाल आपके सामने मौजूद है। ऊपर वाला सवाल नहीं, नीचे वाला सवाल। ऊपर आंसर आया हुआ है, ठीक है। ये जो सवाल है नीचे वाला सॉल्व कर रहा हूँ। 63.9 डिवाइडेड बाई 100। आपने 63 और 9, 639 आपने पॉइंट के बगैर लिख दिया और डिवाइड में आपके पास था 100, ठीक है। अब आपने इसमें भी आपने देखना है कितने नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है। तो पॉइंट आ रहा था 1 नंबर के बाद, तो 1 0 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। आपने 639 लिखा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें पहले। 1 1 ज़ा 1, जितने भी 0 हैं उन 0 को नीचे लिख दें। 3 0 हैं, 1 2 3, तो आपने 3 0 लिख दिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने नीचे नंबर गिनने हैं, 0 कितने और ऊपर उतने नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है। आपने लिखा 639, नीचे गिना आपने कितने 0 आ रहे हैं, 3, तो 3 पॉइंट आपने 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। तो ये आपका हो गया आंसर। इसके बाद का क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है जिसमें हम 1000 से डिवाइड करेंगे। इससे पहले 10 से किया, फिर 100 से किया, अब हम 1000 से डिवाइड करेंगे। इसको बहुत ही आसान है। फिर आप 10,000 से करें, 100,000 से करें, आप जो भी करें प्रैक्टिस लाजमी करें आप, ठीक है। अब जैसे आपको ये वीडियो मिल जाती है उसके बाद आप पर्सनली क्वेश्चन बनाएं, खुद ही बनाएं। ये मैंने खुद ही बनाया क्वेश्चन, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। आप खुद ही पर्सनली क्वेश्चन बनाएं और उसको सॉल्व करें। फिर उसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करके अपना आंसर देखें सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कमेंट में। अगर आपके समझ में आए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो ये वीडियो, तो मुझे लाजमी बताइएगा। और इंशाल्लाह इसके बाद हम सीखने वाले हैं एडवांस, यानी जितने भी क्वेश्चंस बड़े बड़े, जैसे ऊपर भी ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और डिवाइड में भी ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, इस तरह के सवाल को भी हम सॉल्व करेंगे। और यकीन करें वो भी कुछ ही सेकंड्स में वो उसका सोल्यूशन निकल आएगा। कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं होगी और हमारा आंसर भी सही आएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर इसमें भी हम जो है ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक हो गया। ये आप लोगों का प्यार है मेरे लिए। चलें जी, अब जो है हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। ये सवाल हम सॉल्व करेंगे। इसमें पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, हम पॉइंट के बगैर लिख देंगे सवाल को 3027। दैन उसके बाद हम नीचे लिखेंगे 1000 जो हमें दिया हुआ था और मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे जी, 7 के बाद पॉइंट आ रहा है ना, 1 नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो हम नीचे लिख देंगे 0, 1 0 लिखेंगे। अब आपने ऊपर 3027 लिखा और नीचे आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। 1 आ गया और कितने 0 हैं, 1 2 3 4। तो आपने क्या करना है, 4 0 लगा देने, नीचे लगा दिए 0। उसके बाद आपने लिखना है 3027, ऊपर वाली वैल्यू को लिखा, नीचे कितने हैं 1 2 3 4, 4 के बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो ऊपर गिने 1 2 3 4, तो आपने पॉइंट लगा दिया 4 के बाद और 1 0 लगा दिया। तो ये आपका आंसर है। तो आई होप कि आपको ये सवाल ज़रूर समझ में आए होंगे। मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ।